इन्हें पहली बात क्रिकेट का सी भी नहीं पता। इन्हें ना रेंज ऑफ स्ट्रोक्स पता है, ना इन्हें लेंथ पता है, ना लाइन पता है, ना इन्हें कप्तानी के फैसले पता है। इनका क्या असर लेना यार। इन्हें यह पता है कि बाबर आजम इनके लिए एक कारोबार बने में, क्योंकि बाबर के नाम पे पैसे हैं ना यार। प्लेयर तो वो है, उसकी T20 की स्किल्स पर आप उस पर भी रहम करें। मैं चाहता हूं वो पाकिस्तान को 8, 10, 15 हजार टेस्ट रन्स बना के दे, 10,000 वनडे रन्स बना के दे। आप जबरदस्ती उसको T20 में रिजवान के चक्करों में उलझा के उसकी वो क्रिकेट भी खत्म कर रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा शफी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स PSL स्पेशल एडिशन 9। पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़िश्ता रोज़ दूसरा एलिमिनेटर खेला गया बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ वन द मैच बाय 5 विकेट्स एंड ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द फाइनल एंड दे विल बी फेसिंग मुल्तान सुल्तान्स ऑन 18 मार्च 2024। जी हाँ बिल्कुल ज़ारा, आ गया है वो शाकार जिसका था हमें इंतज़ार। कल फाइनल मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, मतलब कि शादाब और रिजवान का टाकरा होने जा रहा है। लेकिन स्टूडियोज में मौजूद है हमारे साथ इस वक्त अर्दिल अजीज और सबके चाहने वाले वासे। अभी वासे कैसे हैं आप, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं ये बताएं? बिल्कुल ज़बरदस्त है वासे। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मी ने कहाँ गलतियाँ की हैं, ये मैच समरी एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं ताकि व्यूवर्स भी समझ सकें कि बाबर की जानिब से गलतियां कहाँ हुई हैं। साइम अयूब ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 73 रन बनाए। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेटें हासिल की, 30 रन दिए। लेकिन इमाद वसीम और हैदर अली छा गए हैं आखिर में। 59 बनाए इमाद ने और 52 बनाए थे हैदर अली ने। अब ये 5 विकेटों से जो हारा हुआ मैच है इस्लामाबाद ने अपने नाम कर लिया। बाकी वासे से जान लेते हैं क्यों। बिल्कुल ऐसा ही है। और वासे, मेरा पहला आपसे सवाल ही यही है कि इमाद वसीम सील्स एन इम्पॉसिबल विन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आपने उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से पहले ही हमें बता दिया था। मैं आपको यही बता रहा था कि इमाद वसीम की फ्रेंचाइज चेंज हुई है और आपको याद होगा कि इनिशियल डेज में जाएं, आज ज़रा तहम्मुल से प्रोग्राम कीजिए। इनिशियल डेज में जाते हैं तो मैंने आपको ये कहा था कि इमाद वसीम लास्ट टाइम कराची के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। बॉलिंग तो वो करते ही हैं, लेकिन बल्लेबाजी कमाल की थी और 3 से 4 मैचेस में वो सिंगल हैंडेडली टीम को लेके जा रहे थे। लेकिन यही बुजुर्ग कमेटी शुएब मलिक जो है उनके साथ खड़े होते थे, उम्मीद दिलवाते थे और विकेट थ्रो कर फिर 13 एंड 14 ओवर इमाद के ऊपर अकेले छोड़ जाते थे। इवेंचुअली उन्हें कोई सहारा मैसर नहीं आता था। तो ये तो कराची किंग्स तो थी ही ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी। अब आप देखें लास्ट 4 मैच, पहले उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, फिर वो 228 के चेज में रिजवान 11 के खिलाफ सुरखरू होते हैं, फिर वो दोबारा से एक ऐसी बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हैं, एलिमिनेटर 1 में मैच एक तरफ कर देते हैं। 3 विकेटें ले ली, जब आपने पावर प्ले में एक नसीम ने भी ले ली थी, तो 4 विकेटें लेने के बाद मैच एक तरफ हो जाता है। अब आज क्या होता है, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो डेटाबेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मैं आपको यही बताता हूँ, ये स्टैट्स का गेम खेलते हैं। देखिए अगर मैं होता तो मैं शायद पहले ही बैटिंग कर लेता, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का जो प्लस पॉइंट था आज के मैच में कराची को देखते हुए, वो थे 3 स्पिनर्स, 3 स्पिनिंग ऑप्शन थे साइम अयूब को मिलाकर। कल इन्होंने कोयटा के स्पिनर्स को पहले खेल के किल कर दिया कि भाई यार तुम बाद में हमें नहीं पकड़ सकोगे, हम तुमसे चेस करवाएंगे। तो इस्लामाबाद की नजर से देखें तो उनका होमवर्क क्या था कि कोयटा का मिडिल ऑर्डर दैट जो है ना, हिटिंग एबिलिटीज उतनी है नहीं। शरफेन रादरफर्ड चला गया, अकील हुसैन रन आउट हुआ था, खेला बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो बॉलर है हु कैन बैट ऑल्सो, ठीक है, शोहरत नहीं है उसकी उतनी। अब आ जाएं अब आज के मैच पर। आज उन्हें मालूम था कि दे हैव टॉम कोलर कैडमोर, रोहमन पाल, आमिर जमाल, बैटिंग डेप्थ जो है वो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में बड़ी शदीद मौजूद है बाबर की पेशावर ज़ल्मी के पास। अब आप आ जाएं इस बात पर कि आज जब 3 विकेटें ली और मार्टिन गप्टिल वाज एक्सट्रीमली अनलकी, जिस तरह वो मिड ऑन पर कैच हुए, नीचे से बॉल लग गया, रूम भी बन गया था। अदरवाइज आई थिंक मुझे गप्टिल और इमाद की मौजूदगी में मैच जो है 3 ओवर पहले भी खत्म होता हुआ दिख रहा था स्टिल कि उनकी 3 विकेटें गिर गई।
और अब आप लोग सवाल करें तो मैं खुद ये बात बताना शुरू कर देता हूं कि मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जब जब मैच आया मैंने कहा ये बाबर, रिजवान, शाहीन इनके ऑडिशन की जगह नहीं है। बिल्कुल। फिर एक दिन ज़ारा और मैं शो कर रहे थे, शायद आप नहीं थे, तो ज़ारा ने सवाल किया तो मैंने कहा देखें आपको मालूम नहीं है कि जब क्रंच मैच आता है तो बाबर आजम एस कैप्टन भी नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं ये मैं उनका कोच नहीं हूं, लेकिन मेरी स्टडी बड़ी तगड़ी है। क्रूशल मैच में हमेशा चाहे वो पाकिस्तान की कप्तानी करते हो, आज इन्होंने पेशावर ज़ल्मी की थी, कौन था पेशावर ज़ल्मी में? वही शादाब, वही इमाद, वही हैदर अली जिसको ये 6 नंबर का प्लेयर बना चुके। अंडर 19 में ओपन करके शोहरत कमाई थी इसने। कोई पूछे ऐसे बच्चे रिजवान जैसे लोगों के लिए तबाह क्यों हुए? मैं आज उन एक्सपर्ट से सवाल करता हूं ज़ारा और अब्दुल्ला कि वो एक्सपर्ट आज बता दे कि इसके पास तो लिमिटेड मौके 15 गेंदों 22 गेंदों पे 15 रन करता है रिजवान एक किरण शैली में क्वालिफायर में, और बाबर आज क्या करते हैं 22 गेंदों पे 25 रन। क्या टैलेंट समझ आ रहा है आपको? T20 क्रिकेट खेली कैसी जाती है ये बता के आपको हैदर गया, बट द रियल आर्किटेक्ट वाज टुडेज विक्ट्री अगेन वन एंड ओनली इमाद वसीम कि क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं, आखिर तक मैच को लेके जाना है और मैच निकल जाएगा आराम से। लेकिन अगर यही बाबर के हैंड से सिचुएशन होती तो बाबर के आसान खता हो जाते। आप स्टार्टिंग से एक बात बारहा बताते रहे हैं वासे कि ये इनके ऑडिशन का दिन नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात कर ली जाए और PSL की बात कर ली जाए, बड़े मैचेस में बड़े खिलाड़ी अपने आसान खता कर बैठते हैं। देखिए बात यह है कि एक बात है, हम जो काम करने बैठे हैं, मैं अक्सर एक वर्ड कहता हूं कि नियत पर नहीं, अकल पे शक करना है तो कर लें। अगर आप लोग ज्यादा अकलमंद हैं तो हमें बार बार ठीक क्यों साबित हो जाता हूं, मैं गलत साबित हो जाऊं ना। ये मैच कोई कप्तान हार नहीं सकता था। अब पता है क्या गेम चलेगी, जो इनको कप्तान बनाने एजेंडा वाले पार्टियां हैं, अब गेम क्या चलेगी? बाबर क्या करे, क्या बॉलिंग भी कर ले? यार कप्तान की स्ट्रेटेजी होती है, आप विकेट खरीदते, आप मुसलसल स्पिनर लगा के रखते, चाहे पिटाई हो रही थी। इमाद वसीम ने बाखुदा, मेरी नजर ने जो देखा आज का मैच, यानी वही रात का मैच आज ही लग गई थी जब एंड हुआ है, तो वो मैच इमाद वसीम ने वो बैटिंग की है जो हम चाहते हैं ना कि बाबर और रिजवान से प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में जो अनबायस्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, या जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो यही प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों तनवीर अहमद की जानिब से भी कुछ ऐसा ही कहा गया, उन्होंने कहा कि क्या सारी जिम्मेदारी बाबर के ऊपर आती है, जो दीगर प्लेयर्स हैं क्या वो बैट से डांडिया खेलने के लिए आते हैं? यार देखें पहली बात यह है कि डांडिया तो बाबर ने खेली, 4 ओवर के करीब खेल के उनके 30 रन भी नहीं है। मैं किसी के बयान पे तो तबसरा करूंगा नहीं, आगे वसीम अकरम वगैरह कुछ कहें तो बता दिया करें, सबकी अपनी राय है। कुछ लोगों का मसला यह है कि उन्हें सिर्फ बाबर आजम, उन्होंने ये सोच लिया है कि बाबर आजम की तारीफ करो तो हमारा एक फैन बेस बना रहेगा, क्योंकि तज्जिया नहीं है। देखिए सेटिंग और तज्जिया पता चल जाता है। मैं बाबर की क्या काबिलियत पे शक करता हूं कि वो बड़ा टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, करेजियस है, सीधा खेलता है, आंखों को प्लीजिंग लगता है, मेरे ये अल्फाज हैं ना। लेकिन साथ मेरे ये अल्फाज हैं कि जब भी प्रेशर ऑन होता है बाबर आजम ढह जाते हैं, ना उनसे बड़े शॉट्स लग पाते हैं प्रॉपर। और एस कैप्टन वो वही बाबर आजम है जिन्होंने आखिरी ओवर नवाज का बचा लिया था और विराट कोहली के सामने कि नवाज बचा लेगा, और फिर नवाज कर रहा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह मीडियम फास्ट बॉलिंग करने की विराट कोहली को कोशिश कर रहा है, जैसे वो कोई अपने रमजान की नाइट टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहा है। भाई तो बात यह है कि ये चाइल्डिश, बिल्कुल चाइल्डिश क्रिकेट होती है ये। 4 विकेटें आपको देके अपोजिशन चली गई अंधाधुन, शादाब का बड़ा कैजुअल शॉट था, उसके बाद इमाद वसीम को आप पढ़ नहीं पाए कि उसकी प्रमोशन क्यों हुई है। मैं खुद आपको क्या कह रहा था कि वहीम अशरफ मैच नहीं जितवाएंगे, इमाद वसीम मैच जितवाएगा। तो इमाद वसीम ने, आपने अगर मैच को नोट किया और जो देखने वालों ने, क्या कमाल खेले, कुछ गेंदें इमाद ने छक्के वाली सिंगल ली हैं, वो एक मेथड से खेल रहा था कि मैं खेलूंगा। अब आजम आया है, अच्छा आजम खान ने किए 22 रन, गिला बन गया। लेकिन मैं बताऊं आजम खान भी कोशिश कर रहे थे कि गेम को लंबा करें बिकॉज ऑफ इमाद वसीम, वरना इतनी बॉलों में वो 2 छक्के और भी मार के चला जाता, वो 35 कर जाता इतनी बॉलों पे। लेकिन प्रेशर आ गया था ना विकेट्स कॉलम का कि यार अब पीछे कोई है ही नहीं। देखें हैदर अली, इन्होंने पेशावर ही में होते थे हैदर अली, इन्होंने हैदर अली पर इतना भरोसा कर नहीं रखा हुआ था। लेकिन फिर भी शादाब जो पाकिस्तान का एक अरसे तक नायब कप्तान रहा, और फिर आपने शादाब की गेम
गेम ऐसी बनानी शुरू की कि हर मीडिया हाउस में जो भी तज्जिया करता है वो शादाब को राइट ऑफ करता है, और फिर तारीफें किसकी कर रहा है? बाबर की, रिजवान की। क्या शादाब की मैच अवेयरनेस आपको बाबर और रिजवान से कम लगती है? जिनको लगती है वो मुझसे बात कर ले, मैं दोनों के बता दूंगा। ओवरसीज प्लेयर्स पे ना फूले, अपनी कारकर्दगी बताएं अपनी। आपने क्या किया क्रंच मैच में? एक मैच में वो ढह गए, एक मैच में आप ढह गए। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है, लेकिन अभी आपने जिक्र किया था इमाद वसीम का, तो इमाद वसीम ने खुद ये बात बताई है और उन्होंने कहा है कि शाहीन ने उनसे राब्ता किया है और पीएसएल के बाद ये बात हुई है कि माइट भी वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितना अच्छा फैसला है? आमिर के साथ डेजर्ट वाइपर्स से खेल रहे थे वो, आमिर से भी बात की उन्होंने, इमाद वसीम से पर्सनल कॉल पर बात की। देखें, अब मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, चलें अब तो आकिब भाई वगैरह थोड़ा तंजो मिजा का टाइम गुजर गया, अब बिजनेस हैंड है ना टूर्नामेंट का। लाहौर कलंदर्स में अगर शाहीन हार गया तो इसका ये मतलब नहीं वो पाकिस्तान की कप्तानी का अहल नहीं है। मुझे शाहीन की बॉलिंग पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उसकी बॉलिंग से खुश नहीं हूँ जो इन दिनों कर रहा है। उसकी मैंने आपको बारहा असल वजह बताई है कि वो इंजरी जल्दी रिहैब करना, किसी ने उसको मशवरा दे दिया है कि इस पाँव पर लोड मत डालना, तो वो लोड डालने की वजह से वो स्मार्ट लड़का है। अगर वो अपनी मनमानी करेगा, दूसरों की नहीं सुनेगा, तो पाकिस्तान का स्क्वाड तगड़ा बना लेगा वर्ल्ड T20 में, ये मैं आपको दावे से पाकिस्तान का स्क्वाड तगड़ा बना लेगा। लेकिन यहाँ पे अब आकिब जावेद की भी आपने बात कर ली है, तो वाज से आकिब जावेद जो है श्रीलंका के जो है कोच मुकर्रर कर दिए गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन कौन सी टीम फाइनल के लिए फेवरेट है, इसके ऊपर मजीद बात होनी है। यहाँ पे वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। ब्रेक से पहले वासे अब्दुल्ला ने आपसे यही सवाल इशारों में पूछा था, मैं वर्बली पूछ लेती हूँ कि आकिब जावेद साहब को श्रीलंका के लिए कोच अपॉइंट कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? तो मुस्कुरा क्यों रही हैं? इतना कोई गलत अपॉइंट कर लिया? वर्ल्ड कप देखा है कभी आपने 92 का निकाल के? बहुत छोटी बड़े बॉलर थे, सबसे बड़े बॉलर थे आकिब भाई। वर्ल्ड कप तो देखें आप, मजाक अपनी जगह, तो कलंदरी कैंप की वजह से वो जरा कुछ बयानात दे जाते हैं, वरना आकिब भाई आई वाज अफ्रेड वो पिच पे लेट वेट जाते हैं ना, इस वजह से मैंने सोचा आपसे पूछूं। बस इसी पीएसएल की हद तक है, प्रोफेशनल कोच हैं, यूएई की भी कोचिंग कर चुके हैं आकिब भाई, यूएई की भी कोचिंग कर चुके हैं। बस श्रीलंका वाले असल में मुतासिर हो गए इस वक्त, पहले पूरी जिंदगी नहीं हुए, उन्होंने देखा ही नहीं था कभी, उन्होंने पीएसएल में देखा, वो कह रहे हैं अच्छा ये वो कोच है जिसके बॉलर्स इतना भी पिट जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बॉलर्स कोई रन्स देने का आलमी रिकॉर्ड बनाए, इसलिए साइन कर लिया उन्होंने आकिब जावेद को। अच्छा, जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर से शायद उनके मामलात खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? वैसे बड़ा मुश्किल है ये, इसके लिए बहुत लंबी मुझे तमहीद बांधनी पड़ेगी, जाने दें। लाहौर कलंदर्स वाले तो कहते हैं कि कुछ रहे नहीं रहे आकिब भाई रहेंगे, इतना प्यार है उन्हें आकिब भाई। ऐसा क्यों? उन्हें बहुत प्यार है आकिब भाई से यार, 4-5 दफा तो ये एक मैच जीतने को तरस गए थे, फिर भी आकिब भाई रहे। लेकिन वैसे जराए ये कॉट कर रहे हैं कि राहें जुदा हो गई हैं। अच्छा, जराए कर रहे हैं, चलें जब खबर आएगी तो उस पर बात करेंगे। जराए असल में ज्यादा है, पूरा प्रोग्राम ही जराए पे हो जाता है, मतलब कुछ ऑथेंटिक न्यूज पर प्रोग्राम होना चाहिए आई थिंक। अगर राहें जुदा हो गई हैं तो पैसे खत्म हो जाएंगे उनके, कहीं और लग के मिल जाएंगे उन्हें पैसे, ऐसा मसला तो है नहीं। अच्छा, अब अगर फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात हो रही है तो वकार यूनिस की जानिब से भी शाहीन शाह अफरीदी को मशवरा दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो आमिर से सीखें कि पीएसएल में वो कैसी बॉलिंग करवा रहे हैं। आमिर से सीखें? आमिर तो कहता वकार और मिसबा की वजह से मैंने रिटायरमेंट ले ली, इन्होंने जो बाजार गर्म किया हुआ था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, ये अब अपनी झेपें ना मिटाएं। इनके सारे लड़के, इन्हें छोटे बच्चे रखने का शौक है, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं ये, जब भी ये कोच बन के आते थे ये छोटे छोटे बच्चे टीम में एडजस्ट करते और बड़े वाले निकाल देते। 2010-11 में भी आप रिदी को नहीं खिलाऊंगा, रज्जाक को हटा दूंगा, हफीज को निकाल दो, कामरान अकमल को निकाल दो, और फिर ये छोटे छोटे कहीं से नौमौलूद बच्चे पकड़ के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में लाना चाहते थे। तो इनका तो मुझे मामला कभी समझ ही नहीं आया वकार यूनिस साहब का। और आज इन्होंने कोई और बात नहीं बोली कि बाबर को कप्तानी करनी नहीं आती, कोई ऐसा स्टेटमेंट निकाल के लाए ना, जिस मैच पर बैठे हैं उस मैच को एनालाइज करें। जब मैच शुरू हो रहा था पूछ भी रहे थे कि बाबर आपको याद तो है ना कि 3 चेंजेस कौन से हुए, लेकिन खत्म होने के बाद नजर नहीं आए वो। बाबर को अच्छी तरह याद है, ये आप अब लाइए, आप पहली दफा अच्छी तरह बाबर को देखें। आप लोगों को यहाँ तो माजरत चाहूंगा, ऑन एयर ही कह रहा हूँ, आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन शायद आप लोग मेन बातें नहीं पकड़ ले। ये हुसैन तलत सिफारशी कैसे खेल गया एलिमिनेटर डायरेक्ट?
आप समझिएगा भाई, टीम में सेटअप में जैलिन तो हसीबुल्ला हुआ था, इतना खौफ था बाबर को, इतना खौफ था कि हसीबुल्ला आज के दिन कुछ लाइमलाइट में ना आ जाए। साइम ने तो एक्सपोज कर दिया। साइम ने देखें लीग में अपनी टीम के लिए रन्स नहीं, साइम ने बाबर और रिजवान दोनों को एक्सपोज कर दिया। हालांकि आउट होने से पहले की 6 गेंदें साइम बहुत बुरी खेला, उससे टाइमिंग होना बंद हो गई थी, चेंज ऑफ पेस हो रहा था, उससे बॉल टाइम होना बंद हो गया था। मैं समझ गया था अब ये जाने वाला है, लेकिन जो साइम अगर नहीं होता तो सोचे इनके साथ होता क्या आज के मैच में, होता क्या इनके साथ अगर उसके 73 नहीं होते। जी 73, वो फिर भी उसका स्ट्राइक रेट 166 है, इससे ज्यादा है हारिस का, इससे ज्यादा है बाबर का। तो यही तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ नेशनल टीम हमारी हार हार कर हम अजीब हो गए, अब जवाब भी नहीं बचता हमारे पास कि हम किस तरह इन्हें डिफेंड करें। जो गैरतमंद लोग हैं नहीं बचता। अफगानिस्तान से क्यों हारे मैं तो नहीं बता सकता क्यों हारे भाई, मैंने बता दिया जितना बताना था, अब तो मेरी निगाहें शर्म से झुकती हैं। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये जो फ्यूचर टैलेंट आ रहा है, इसको खुदारा नर्चर होने दें, इसको ग्रूम करने दें, इनका यही रिजल्ट रहेगा 25 मैच के बाद भी, क्योंकि इनके दिलों में वो जान नहीं है। इनकी सारी क्रिकेट साजिशों की भेंट चढ़ गई है। ये अपने नंबर्स की मतलब पुख्तगी के लिए टीम में ग्रुपिंग करते हैं, अपने खेलने के लिए ग्रुपिंग करते हैं, अपने पहले रन्स कंफर्म करते हैं, बाद में पाकिस्तान का सोचते हैं। खुदारा इन लोगों से जान छुड़ा लीजिए। मैं तो बहुत ज्यादा आगे भी आपको दिखा देता हूं, अगर आपकी नौजवान टांगों पर मुश्तमिल टीम बनेगी तो बिलीव मी गाइस कि आपको मायूसी नहीं होगी। 10-15 मैच उस टीम को दे दीजिएगा। लड़के दिख गए हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना जानते हैं। पब्लिक और चेयरमैन पीसीबी, उनका काम है कि दिल बड़ा कीजिए, किसी बाहर की पार्टियों का प्रेशर ना लीजिए। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, इन्हें पहली बात क्रिकेट का सी भी नहीं पता। इन्हें ना रेंज ऑफ स्ट्रोक्स पता है, ना इन्हें लेंथ पता है, ना लाइन पता है, ना इन्हें कप्तानी के फैसले पता है। इनका क्या असर लेना यार। इन्हें यह पता है कि बाबर आजम इनके लिए एक कारोबार बने हुए, क्योंकि बाबर के नाम पे पैसे हैं ना यार, प्लेयर तो वो है। लेकिन T20 की स्किल्स पर आप उस पर भी रहम करें। मैं चाहता हूं वो पाकिस्तान को 8-10-15 हजार टेस्ट रन्स बना के दे, 10,000 वनडे रन्स बना के दे। आप जबरदस्ती उसको T20 में रिजवान के चक्करों में उलझा के उसकी वो क्रिकेट भी खत्म कर रहे हैं यार। सही वहां से, लेकिन हमारे यहाँ ना एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है इस सेंस में कि अगर कोई भी प्लेयर किसी भी मैच में परफॉर्म कर देता है तो फिर सोशल मीडिया पर एक हाइप बन जाती है कि इससे अगले T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। सिमिलरली अभी ये सीन हो गया है कि हैदर अली का नाम लिया जा रहा है, इमाद वसीम का नाम लिया जा रहा है। आप समझते हैं क्या 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन्हें टीम में होना चाहिए फॉर द T20 वर्ल्ड कप? पाकिस्तानियत वाली बात कर दूं, पाकिस्तानियत वाली, अगर पाकिस्तान की टीम बने ना तो आज भी इमाद वसीम कोई नौजवान नहीं है, सब कुछ देखा हुआ है। पाकिस्तानियत वाली टीम बने ना तो इमाद वसीम या शादाब को पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए। अगर इमाद मौजूद है तो इमाद बेटर ऑप्शन है, समझे आप, क्योंकि इमाद का जो एक्सपीरियंस है और आपको समझ आ गया। देखें पूरे टूर्नामेंट में बुझा हुआ था, जब उसकी टीम फंस गई डू और डाई जगह पर आके, वहां से बॉलिंग अच्छी हुई, अगले मैच बैटिंग से जिता दिया। फिर उसने एलिमिनेटर 1 में फेंक दिया कोयटा को, लो तुम्हारे 2-3 ही है, लाओ मैं सबको आउट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद आज पूरी टीम लग गई। दुनिया में अगर एक बात कह रहा हूं कि आप लोगों से आपस में दोस्त नहीं कहते शर्त लगा ले कौन जीतेगा, मतलब 100 में से 100 ने कहा होगा पिशावर जीत गया अभी मैच, वहां से इमाद ने मैच जिताया। अब आप चले, मैं आपको कहता हूं, मुझे PSL का, पाकिस्तान की नेशनल टीम तो छोड़िए, मुझे PSL का कोई ऐसा मैच बता दें कि सिंगल हैंडेडली जितवाया हो बाबर और रिजवान ने, फिनिश करके गए हो। इमाद इतनी ही बॉलों में 25 रन और बनाता, पर उसे पता था कि मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। हैदर को जो हैदर ने छक्का मारा ना, मेहरान मुमताज साहब को, अच्छा बॉलर है वो बच्चा, उसको जो छक्का मारा, जब डॉट हो गई 2 तो वो बॉलिंग स्टार्ट से आ रहा था। इमाद ने 2 दफा बोला कि मैंने खुद सुना माइक पर कि लगे तो मार देना, यानी बॉल लगे मारने वाला मार देना। उसने भर के मारा, वाइड लॉन्ग ऑन पे छक्का हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, आमिर जमाल की प्रमोशन हुई कल के मैच में ऊपर, बिल्कुल ऐसे। मैं आपको पहले से कह रहा हूं वो बैटिंग से मैच जितवाएगा पाकिस्तान को, अगर उसे कहीं खिलाना है।
उसको ये बॉलिंग में एक्सपोज कर रहे हैं, उसका चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। 41 रन दिए 2 ओवर में, देखिए दिए, लेकिन आखिर में बड़े क्रूशल 11-15 रन बनाए, उस पर भी बात करनी चाहिए ना कि वो पहले आ जाता। बड़े बड़े लाडले लोग हैं, लाडलों को पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है कि आओ रन्स बनाओ, उस जगह पर भेजा जाता है कि जब कमजोर बॉलर्स खड़े हुए होते हैं। तो ये अब आप देख लें। लेकिन हु वांट्स टू एक्सपोज आमिर जमाल? देखिए ये सिस्टम ये ग्रुप ये आमिर जमाल को एक्सपोज करना चाहता है। देखिए आमिर जमाल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखिए आमिर जमाल की बॉलिंग है कमजोर। वो जब शुरू में आए थे तो वो T20 क्रिकेट में 140s हाई 140s में भी बॉलें करने लगे थे। अब क्या है कि एक तो पिचेस आपकी मुर्दार हैं, वो हिट द डेक सॉर्ट ऑफ बॉलर है, जोर से लाके मारता है, जान लगाता है। इन पिचेस पे अगर वो हाफ ट्रैकर्स टाइप ऑफ डिलीवरीज प्रोड्यूस कर देगा तो नतीजा छक्के ही की सूरत में आएगा, जैसे हैदर ने उन्हें 2 छक्के, हालांकि छोटी बॉल नहीं थी वो मुकम्मल तौर पे, बट हैदर तैयार थे कि ये लेंथ बॉलिंग करता है, इसी पे देंगे हम, मैं इधर ही से दूंगा कमर की हाइट से। इतना नहीं आ रहा था वो बॉल के पूरा पुल शॉट बने। तो कहने की बात यह कि अगर उसको पाकिस्तान के लिए यूज करने की सोच है तो भाई वो पाकिस्तान की टीम में उसका पोटेंशियल बॉलिंग ऑलराउंडर का नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर का है। क्यों करेंगे? साइम मौजूद है, इमाद वसीम है, शादाब खान है, इमाद वसीम है, साइम अयूब है, आपके पास और क्या नहीं है आपके पास। शादाब ने कमबैक करके आपको एज लीडर भी दिखा दिया, एज बैट्समैन इस पूरे टूर्नामेंट में उसकी कारकर्दगी सबके सामने। और हु नोस, अभी तो कल फाइनल भी, आज रात को फाइनल भी, कल रात को फाइनल भी है। तो ये मुझे बता दीजिए, तो शादाब खान का क्या कसूर है जो जिस जगह मैंने पिछले 6 महीने में सुना, इन दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। शादाब के रिप्लेसमेंट की हर कोई बात करता है। अरे शादाब की इस टूर्नामेंट में बैटिंग चेक करी, स्किल्स मैटर करती हैं, पर्सनल 70 मैटर नहीं करते। शादाब गुड बॉल्स पे हिट लगा देता है, ये तो हिट वाली पे भी हिट नहीं लगाते जब इन्हें ये पता चल जाए कि आज हार गए तो बाहर हो जाओगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इस पर संजीदगी से सोचने की भी ज़रूरत है, और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। विल डिस्कस लिटिल मोर थिंग्स बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और अब्दुल्ला, जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक अच्छे कोच की तलाश है, लेकिन चाहे शेन वॉटसन हो, नाराज होकर जा चुके हैं, कुछ जरा ये कॉट कर रहे हैं। डैरेन सेमी ने कह दिया है वेस्ट इंडीज को कोच करेंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? वासे, आपके पास कोई नाम है? क्योंकि आप भी क्रिकेट पर काफी नजर रखते हैं गहरी। आकिब जावेद तो चले गए श्रीलंका। माइक हैसन और शादाब खान अगर फ्यूचर है, अगर पाकिस्तान की टीम बनानी है तो मैंने तो मशवरा दे दिया, मैं शाहीन को पाकिस्तान की एक सीरीज पर कप्तानी से हटवाने के तो कभी भी फेवर में नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ जो टीमें रैपिडली एकदम चेंजेस करती हैं ना, यानी किसी गलती पे पर्दा डालने के बजाय अगर आप उस गलती को पूरी तरह सुधार लेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इतना पर्दा डाला नहीं जा सकता। ठीक है भाई, जो जितना एल होगा वो नजर आ जाएगा। अगर शाहीन की जगह देखता हूं मैं टीम में, चाहे वो जैसी भी बॉलिंग कर रहा है, भाई एक नाम है उसका। इस वक्त आपके पास एक ऐसा बॉलर है कि जिसे लोग जानते हैं, उसे रेट करते हैं, कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हार्ड वर्क से वापस अपनी खोई हुई फॉर्म जो है बहाल कर लेंगे। देखें, मैंने क्या कहा कि इस मुल्क में वो वाली बात करना एक तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो लोगों को अकल में फ़ौरन ना बैठे। हमारा मसला क्या है? शऊर एक वर्ड सुनते हैं बचपन से, आप भी सुनते हैं, हम भी। शऊर होता क्या है? शऊर क्या होता है कि अगर मुझे किसी की बात समझ नहीं आती ना, दिमाग में बंदा ख्याल करता है भाई वो क्या बात कर रहा है, ये क्या कह गया। हम ये एज पर्सन नहीं समझते कि शायद इस वक्त हम वो बात समझने की पोजीशन में नहीं है। हम उसे एक बात 7 तरह से सोची जाती है। जिस तरह एक बात 7 तरह से बोल सकते हैं तो वो 50 तरीके से सोची जाती है कि शायद मैं इसका पॉइंट नहीं समझ रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इमाद वसीम की ना तो पाकिस्तान में कभी भी ऐसे हालात बने थे कि उसकी प्लेस खतरे में थी। ये ग्रुप बना था। मैं आपको खुल के कहता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं खुलकर कहता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी में ये कुछ प्लेयर्स, मोहम्मद रिजवान वगैरह, ये बाबर को घेर कर खड़े रहे। इन्होंने बाबर की क्रिकेट भी तबाह की है और इन्होंने उन लड़कों का रास्ता रुकवा दिया
कि बाबर को डरा करके जो पाकिस्तान की कप्तानी के लिए अहल थे, प्रूफ कर चुका हूं। असद शफीक टेस्ट का कप्तान, उसकी क्रिकेट खत्म कर दी गई। अजहर अली ने लब्बैक कह दिया, बाबर ग्रेट है, बाबर यूं है, बाबर वो है, रिजवान बड़ा अच्छा है। अजहर अली अनफिट रह के बगैर परफॉर्मेंस के खेलते रहे 10-15 टेस्ट, बाद में हाथ जोड़े लोगों ने कि अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दो प्लीज। अब बात यह है कि अब आकर आप अगर सच बताएंगे तो आप गलत करेंगे। आपने इंसाफ नहीं किया अपने वक्तों में, तो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर मोहसिन नकवी साहब, सर मैं जो बात कर रहा हूं यकीनन 2-4 बड़े बुजुर्ग क्रिकेटर्स वो वाले नहीं, आपको अब तक जब इतना पता है तो ये भी पता चल गया होगा वो प्लेयर्स की सेटिंग में कौन कौन से क्रिकेटर्स आ चुके हैं। सर इमाद वसीम को अगर शाहीन से बात करें, उसे भी इज्जत देके, इमाद वसीम को अगर आप पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप में कप्तान लगवा देंगे ना, मैं शादाब को भी रुकवा रहा हूं, उसके सामने जिंदगी पड़ी है, यकीन कीजिए वो किसी को नाराज नहीं करेगा कप्तान बनके, वो सबको कंट्रोल कर लेगा। उसमें है ये सलाहियत। सरफराज के बाद वाइड बॉल क्रिकेट में उसी का नंबर था। और एक मसला और भी था, ये जो ग्रुप बना था जिसमें 2-3 बॉलर्स थे पाकिस्तान के पास, सर मैं लॉजिक भी दे देता हूं, मैं ये सिर्फ पीसीबी चेयरमैन के लिए बात कर रहा हूं अब्दुल्ला, कि उन तक मेरा ये क्लिप अल्लाह करे पहुंच जाए। आपकी गुजारिश बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है नहीं कि 2 मैचेस की परफॉर्मेंस की यार मेरी बात पूरी होने दें, आपने पंच लाइन ही आपने मतलब मैंने इतनी बात की और मतलब वही बात है कि मतलब कुछ आप लोग यार थोड़ा सा समझे भी। आपकी सारी लाइनें पंच की होती हैं। आप पंच लाइन वो नहीं है जो आप चाह रहे हैं, पंच लाइन क्रिकेट की है। वर्ल्ड कप में सर दूसरे एंड से नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं था, लेकिन इमाद वसीम 50 ओवर के वर्ल्ड कप में इंडिया जैसी पिचों पर हमें अवेलेबल नहीं था। जो नया बॉल बहुत अच्छा करता है, इतना ड्रिफ्ट होता है उसका बॉल, तो प्लीज 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 इमाद वसीम में वो जरासीम है कि वो इनके ग्रुपिंग को भी तोड़ देगा और किसी से लड़ाई भी नहीं करेगा। मेरा मशवरा है कि वो भी पाकिस्तान का बच्चा है, उससे आप लड़का है, आप उससे उसकी बेस्ट क्रिकेट अभी भी उसमें दिख रही है, ले सकते हैं। बाकी इट्स अप टू यू एंड मतलब जो भी हैं अथॉरिटीज कि आप लोग क्या फैसला करते हैं। ये क्रिकेटर्स इस पूरी पीएसएल में फ्लॉप लीग में जिसमें कोई टैलेंट आप आगे नहीं दिखा सके, इन्हीं की गेम चलाते रहे कि बाबर को कप्तान बना दो, रिजवान को कप्तान बना दो, अब शाहीन को कप्तान बना दो, बस यही गेम चला रहे थे। कोई नया टैलेंट ढूंढने नहीं निकला। इन सबके तज्जिए मंगवा के सुनने, हर जगह बैठकर लोगों ने हकदार बच्चों की टेक्निक पर सवालात उठाए, उन लोगों ने जिन्हें 3-4 साल तक मोहम्मद रिजवान की टेक्निक पर आज भी कुछ गलत नजर नहीं आता। लेकिन राशिद लतीफ साहब की खुद पर्सनली बात हुई है रिजवान से, और रिजवान ने कहा है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं कैप्टेंसी में, शाहीन को ही कैप्टन होना चाहिए। अच्छा वो तो राशिद भाई का पर्सनल होगा ना, राशिद भाई के तो एहतराम है, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान के, तो वो तो किसी से भी बात हो जाएगी उनके एहतराम में। और रिजवान या सरफराज विकेट कीपर रमीज भाई ने कैंप में लगाया था, तो दोनों को वो जाके सिखा के आए थे, अभी 1.5 साल पहले की बात है। तो उनसे तो यकीनन यंग विकेट कीपर क्या जो खेल भी रहे विकेट की। अब देखें ना, राशिद भाई उतनी क्रिकेट नहीं खेले जितनी उन्हें खेल लेनी चाहिए थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपिंग तो बिलीव मी, ये जितने भी पाकिस्तान में विकेट कीपर हैं, इनको वैसे ही राशिद भाई को फोन करके, अपकमिंग से भी कहूंगा, फोन करके पूछ लेना चाहिए, राशिद भाई मेरी कीपिंग की फुटेज देखें, मुझे मशवरा दे दें। राशिद भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो रिजवान अगर इंटरेस्टेड नहीं है, राशिद भाई खबर दे रहे हैं, वो तो राशिद भाई के पर्सनल मरासिम है ना। रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, जैसे न्यूजीलैंड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारी जोड़ी को ना तोड़ो, ठीक है, तो वो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ठीक है। चले फर्ज करें रिजवान कल फाइनल जीत जाए, फर्ज करें शादाब को प्यार आ जाए कि रिजवान तुम जीत जाओ, ठीक है, तो वो फाइनल जीत जाए, सही है, तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दे मैं पाकिस्तान का कप्तान नहीं बनना चाहता, शाहीन ही कप्तान है। चले अगर उनके दिल में कप्तानी नहीं है, वो तो बड़े वोकल हैं, सब कुछ तो कह देते हैं। बचा क्या था कि वो नई चीजें मैनेजमेंट ट्राई करना चाहती है, आप लोग खुद फैसला, कौम फैसला करे कि हम लोग जो है वो हमारी जोड़ी को तोड़ना ठीक है या नहीं है, पाकिस्तान के लिए हमारी जोड़ी कैसी है। अबे जोड़ियां थोड़ी देखनी है, आपकी जोड़ी पाकिस्तान के लिए कैसी है, कभी आप मुझसे पूछें आपकी जोड़ी ऐसी है कि आपकी जोड़ी एशिया कप T20 खेल ली थी यूएई में, वहां आपने मैच हरवा दिया। आपकी जोड़ी ऐसी है कि जब जहां खड़ी हुई है आखिर में हमें शिकस्त ही मिलती है किसी मेगा इवेंट में, लेकिन वैसे देखा जाए तो जोड़ी तो अब टूट ही चुकी है। और सेकेंडली जो मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी, आपने जिक्र किया कि इमाद वसीम को कैप्टन होना चाहिए, लेकिन ये तो फिर हमारे एक सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क होगा ना कि 2-3 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ कैप्टन उस बंदे को इंट्रोडक्शन करवा दें टीम में। नहीं, आप बड़ी भोली हैं वैसे, आप हैं मासूम,
कोशिश आप पूरी करती हैं, लेकिन आप हैं इंटरनली मासूम। अब सुनिए, मासूमाना सवाल है मेरा। वो जो करवा रहे हैं उनको भी मैं जानता हूँ वो क्या करा लेंगे। अब मेरी बात आप सुने, देखें मोहतरमा, इमाद वसीम बच्चा नहीं है, बाबर को विराट कोहली से इंट्रोड्यूस करवाने वाला है 2017 में। इमाद वसीम वो है जिसने अफगानिस्तान से आपको पहली बार हारने से बचा लिया था 2019 के वर्ल्ड कप में लीड्स में। उसने गुलबदीन नायब की पिटाई करके आखिरी चौका मार के 49 रन बना के पाकिस्तान की इज्जत बचाई थी। क्रिकेट की गैरत पूरी थी उसमें। वो कप्तानी के लिए तड़प भी नहीं रहा था, सरफराज के साथ होता था। सरफराज के दौर में अंडर 19 क्रिकेट खेला है। तो मैं यही बता रहा हूं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहा। चीजें 4 साल पहले जहां से खराब होना शुरू हुई थी, अगर कोई ठान रहा है मर्द का बच्चा कि वहीं से चीजें दुरुस्त करूंगा, तो इमाद वसीम को कप्तान बनाएं, इनिशिएटिव लें आप पाकिस्तान के लिए। मैं तो पाकिस्तान की कॉज की बात कर रहा हूं। मैं बहुत सारे प्लेयर्स से हम कलाम हुआ हूं काम के सिलसिले में, मैचेस देखने में। इमाद वसीम से एक ही दफा सलाम दुआ हुई है, मेरे उनसे कोई पर्सनल मरासिम नहीं है। बट मैं क्रिकेट, मुझे मालूम है, मैं उनकी क्रिकेट पूरी मॉनिटर कर रहा हूं अंडर 19 डेज से। फुल्ली केपेबल आदमी है। अगर कप्तान नहीं बनाते तो टीम में तो उसका होना जरूरी है। शाहीन ने क्यों फोन पे बात की इमाद वसीम से? शाहीन बच्चा है, शाहीन का ब्रेन इन दोनों से ऊपर है, आप समझ नहीं रही। कलंदर्स की कप्तानी किसी को भी दे देंगे, वो हार जाएगा। फखर भी रन नहीं कर रहा, शाहीन बल्ला लेके करवा दे। शाहीन के लिए शाहीन बैटिंग भी कर ले, शाहीन बॉलिंग भी कर ले। बाबर हार जाता तो क्या बाबर बॉलिंग कर रहा था क्या? तो भाई वासी ने तो बता दिया है कि कैप्टन किसको होना चाहिए। देखते हैं कि उनकी इस दरखास्त पर अरबाब इख्तियार कोई रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते हैं। और डिस्कशन के सिलसिले को कल यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। कल कोई मैच नहीं है और परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो फाइनल मैच होने जा रहा है। प्लेइंग 11 में क्या कोई चेंजेस होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन कल आपसे होती है मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।